वैन चलेगी। आज आपके बीच में ऐसी ऐसी कौन सी वैन वैन आई थी, वो सारी की वैनें चलेगी, एक भी वैन दिखाई नहीं दे रही है। बात पैसिव इनकम की है। मैं सच्चा अगर नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे मारूं, मैं अपने फ्यूचर को कैसे मानूं, क्या मेरी नेक्स्ट जनरेशन को पैसा एनबीसोपी के माध्यम से जाएगा? तो सवाल ये है, क्या एनबीसोपी प्रोडक्ट बेच रही है या सर्विसेज बेचे? जो यूएसए के मॉडल की अगर हम बात करते हैं, कोई भी कंपनी या तो प्रोडक्ट बेचे या फिर सर्विस बेचे। अब ये प्रोडक्ट और सर्विसेज लगातार बिकेंगे और लगातार पैसा आएगा, राइट ना। आज जियो का क्या हो रहा है, सर्विस बिच रही है। हर महीने 28 दिन के बाद में रिचार्ज चाहिए सभी को, रिचार्ज चाहिए तो उसके पास पैसा जाएगा, राइट ना। आज टाटा नमक सभी ले रहे हैं, राइट माय डिफरेंट, टाटा नमक सभी को चाहिए, राइट। तो नमक अगर ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये खर्च होगा, पैसा जाएगा। अगर ये चीजें टाटा को समझ में आ गई, वाटा को समझ में आ गई, अगर धीरूभाई अंबानी को समझ में आ गई और अडानी को समझ में आ गई, तो वही प्रोसेस पे आज एनबीसोपी काम कर रही है। क्यों? कि अडानी को ये पता है कि अगर गैस खत्म होगी और नेक्स्ट मंथ इसको सिलेंडर चाहिए या फिर मैंने पाइपलाइन बिछा दी है, तो इसको बिल देना पड़ेगा, क्योंकि ये यूज कर रहा है तो इसको पैसा देना पड़ेगा। तो हमारे पास आएगी इनकम। आई एम रॉन्ग, राइट? राइट। बात को समझने वाली बात है। हम यहां पे बात कर रहे हैं फ्यूचर प्लान की। फ्यूचर हमारा है क्या? फ्यूचर है हमारे पास प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन से हैं? मार्केट वाले, जो मार्केट में नीड है। आटा, दाल, चीनी, चावल, शक्कर, सब चीजें। लोग कपड़े पहनेंगे, यस। लोग राशन खाएंगे, यस। लोग हमारे यहां से, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे बुजुर्ग हो, सभी की नीड है कि नहीं है? 100% है। बचपन से लेकर 55 तक, जब तक जिंदा हुआ उसके बाद में जब तक चला नहीं जाता तब तक हमारी चीजें यूज होंगी कि नहीं? तो यूज होने वाली है। तो मतलब तो ये है कि तो पैसा तो आने वाला है, राइट। तो पैसा आने वाला है, ये समझ में आ गया? क्लियर? क्यों? कि अगर ये चीजें यूज होंगी, लोगों को किराना चाहिए, लोगों को राशन चाहिए, लोगों को सारा कुछ बचपन से लेकर 55 तक कपड़े चाहिए, हर चीज चाहिए। तो इसका मतलब ये समझ में क्लियर आता है कि एनबीएसओपी के अंदर पैसिव इनकम है, राइट ना। क्या कोई कंडीशन है? बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। अगर ये राशन, अगर मैं अपने घर का राशन 3,000 का लूं, चाहे मैं 4,000 का लूं या फिर मैं 5,000 का लूं, चाहे मुझे कहीं ना कहीं से मेरे पास लेके आना पड़ेगा। बात बात क्लियर है कि भाई मुझे कहीं ना कहीं से तो लेके आना पड़ेगा। अब ये चाहे मैं वी मार्ट से लूं, चाहे मैं इसको विशाल मेगा मार्ट से लूं, चाहे इसको डी मार्ट से लूं, कहीं ना कहीं से तो मुझे लेके आना पड़ेगा, राइट। अब ये चाहे मैं कहीं से लूं, अब यही प्रोडक्ट अगर मैं लेके आ रहा एनबी शॉपी के माध्यम से ही ले रहा हूं, तो मुझे ये समझ में आता है कि मुझे इसके ऊपर कुछ ना कुछ पैसा आने वाला है, राइट। जब मुझे पैसा आएगा, तो जिस व्यक्ति को, अगर मैं अपने दोस्तों को, 10 दोस्तों को भी बताना स्टार्ट कर दूं इस बिजनेस के बारे में, राइट ना, कितने लोगों को? अगर मैंने 10 दोस्तों को बताया इस बिजनेस के बारे में, 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 और ये 10, मैंने क्या किया, मैंने 10 लोगों को बताया। अब 10 लोगों के घर में ये 3-3 हजार रुपए खर्च कर रहे हैं, ये 3 करें या वो 5 करें, XYZ, एग्जाम्पल 4 में बता रहा। चाहे ये 1,000 रुपए का ही राशन क्यों ना लेके आए, कितने रुपए का? 1,000 रुपए का। तो 1,000 1,000 का ये सभी ले रहे हैं, और मेरे पास एक व्यक्ति से 5 रुपए आते हैं, राइट। कितने रुपए आ रहे हैं? 0.5% निकालते तो 5 रुपए आते। 5। अब आप कहोगे कि भाई आपको तो 50 रुपए आए, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि मैंने क्या ही करा ही क्या था कि जिसकी वजह से मेरे पास 50 रुपए तो आए। अगर कहीं ना कहीं ये भी 10-10 लोगों को बता दें, 10, ये 10, 10, 10, और ये 10-10 लोगों को बता रहे हैं, तो आप सभी के बीच में कितने लोगों की टीम क्रिएट होती है? 10-10 लोगों को बताया तो ये 100 लोगों की टीम क्रिएट हो गई, राइट ना। आपके बीच में सारी चीजें क्लियर हो पा रही हैं कि अगर इन्होंने 10-10 लोगों को बताया और 100 लोगों की टीम क्रिएट हो जाती है, और ये 100 लोग भी 10-10 लोगों को बताते हैं, तो कितने लोगों की टीम क्रिएट होती है? 1,000। आप सोच के देखो तो भैया,
1,000 का तो कुछ आता ही नहीं है। आज की डेट में दो दो ब्रेड चले जाते हैं 1,000 के तो, राइट ना। आज फैमिली में देखा जाए तो दूध और ब्रेड की 1,000 से ज्यादा खर्चा हो जाता है। तो सर इसकी अमाउंट तो ज्यादा कर लेनी चाहिए आपको। ऐसा मन कर रहा है आपका कि इसकी अमाउंट थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए हमें? हाँ जी, पैसिव इनकम की बात हो रही है कि अगर क्या हमें इसकी अमाउंट बढ़ा देनी चाहिए 1,000 से? तो चैट में बोलो यस, तो इसकी अमाउंट बढ़ा देते हैं। आप बताएं मुझे कितनी अमाउंट बढ़ा देनी चाहिए अब, क्योंकि ये 10-10 लोगों को बता रहे, मैंने 10 लोगों को ये बिजनेस बता दिया। तो 5,000 कर लेते हैं या 4,000 कर लें या 3,000 का, 3,000 का ही रेशियो लेके चलते हैं अब। ज्यादा बड़ा नहीं करते, 3,000 लेके चलते हैं। चलो जी 3,000। अब एक व्यक्ति से मुझे 15 आए थे, 15-10 लोगों से मुझे 150 रुपए आए थे। अब जिन्होंने 10-10 लोगों को फिर बता दिया, अब ये टीम हो गई भाई सब 100 लोगों की। अब 100 × 15, 100 × 50, 1,500 रुपए हो गए मेरे महीने के फिक्स। कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, बस लोगों को बता दिया है कि भाई सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा, एनबी शॉपी पे, एनबी शॉपी के स्टोर चले जाओ। सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा, एनबी शॉपी के स्टोर चले जाओ। सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा, एनबी शॉपी के स्टोर चले जाओ, हटाओ साइट में। ये हो गया क्लियर हमारा, राइट ना। हमने 100 लोगों की भी टीम क्रिएट हो गई। हमने पहले 10 लोगों क्रिएट किए थे, तब हमें 50 रुपए आए थे। 50 नहीं आएंगे अब यहाँ पे, क्योंकि अब हमारे को यहाँ पे आएंगे 150 रुपए, राइट ना। हमने 100 लोगों की टीम क्रिएट की थी, तो हमारे हो गए तो यहाँ पे 1,500 रुपए। जब हमने 1,000 लोगों की टीम क्रिएट हुई, तो हमारे को यहाँ पे हो गए 15,000 रुपए। जब हमारी टीम 10,000 की हुई, तो हमारी हो गई यहाँ पे 1,50,000 रुपए, राइट ना। जब हमारी यहाँ पे 1,00,000 की हुई, तो यहाँ पे हो गए मेरे 1.5 CR। क्लियर कैलकुलेशन है, इतनी कैलकुलेशन क्लियर है कि माय डिफरेंड्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी अपने आप को अनम्यूट करके बताएं, क्या ये कैलकुलेशन फिगर समझ में आ रही है? ये सारी फिगर है आप सभी के बीच में, क्योंकि मेरा फोकस और आपका फोकस, मैं अगर नेक्स्ट जनरेशन को इस बिजनेस को देके जाऊंगा तो किस बेस पे देके जाऊं? आज मैं एनबी सोपी के लिए इतनी फाइट कर रहा हूं, अगर मैं अपनी शरीर को गलाऊं तो क्यों गलाऊं? फिर मैं, कारण क्या है मेरा? मैं इतनी बुराइयां लोगों की क्यों सहन करूं? वाई? तो मुझे ये समझ में आ गया कि अगर ये रेशियो इस तरीके से रन किया, इस तरीके से काम किया, अगर ये इस तरीके से चलता रहा, तो मुझे समझ में आ गया मेरे दोस्त कि कहीं ना कहीं अगर मैं इस दुनिया से फना भी हो गया, तो मेरे ये बिजनेस जो मेरा है, ये मेरे नेक्स्ट जनरेशन इस बिजनेस पे ऐस करने वाली है। कभी ये नहीं कहने वाली कि मेरे पिताजी मेरे लिए कुछ करके नहीं गए। प्लीज अनम्यूट सर सभी को एक बार, क्योंकि इनके सभी के सवाल के जवाब मिल जाएंगे तो वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आप सभी भी खुश होने चाहिए, क्योंकि आप सभी ने मेहनत कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। प्लीज सर अनम्यूट करें एक बार सभी को। मैं क्यों मेहनत करूं, आप क्यों मेहनत करें एनबी शॉपी के अंदर फ्यूचर प्लान के ऊपर, राइट ना। बैनरी तो आज की एक्टिव इनकम है, डायरेक्ट इनकम एक एक्टिव इनकम है, राइट ना। ये सारी क्या है? ये सब एक्टिव इनकम है। बहुत से लोगों ने पोल के बारे में कल किसी फेसबुक ने डाला था, पता नहीं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगा, बहुत ज्यादा होशियार होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, राइट ना। अब सभी ने वहां पे रिव्यू देख लियो, क्या मिला है कि मेरे भाई ये अपलाइन से पैसा आ रहा है, ये क्रॉस लाइन से भी पैसा आ रहा है, जितनी डाउन लाइन से भी पैसा आ रहा है। वो 400 रुपए आज की सोचने के बाद में तो 6 करोड़ जा रहे हैं तेरे भविष्य के लिए, राइट। ये 6 करोड़ जा रहे हैं, 6 करोड़, वो 400 के चक्कर में। आज कंपनी 400 रुपए देने के लिए तैयार हो जाती है, दे भी देगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये 6 करोड़ से हाथ धो बैठेंगे। और ये कल का भविष्य है। कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी, कंपनी की स्पीड बढ़ेगी, आपके पोल्स बढ़ेंगे, और आप खुश होके कहेंगे यार वो 400 रुपए आज लगाए थे ना, आज बड़ा मजा आता है, ऑटोपोल सिस्टम से ही घर के राशन फ्री हो रहा है। ना चाह के पड़ोसी कह रहे हैं भाई क्या हुआ, आपके यहाँ पे भंडारे चल रहे हैं, बोल रहे क्या हुआ, राशन मेरी तरफ से यार, सारा कुछ आपकी तरफ से कर लो और राशन मेरी तरफ से। क्यों? कि आपको ये पता चल गया कि राशन मेरे घर से जाएगा, मैं दूंगा राशन, और इसके ऊपर भी रिपर्चेज आने वाली है। लो साहब, मतलब हम के हम गुटलियों के दाम हो गया दान, राइट। क्या बातें समझ में आ रही है? तो एक बार चैट में बोले यस। क्या इस तरीके का फ्यूचर आप सभी ने देखा? सोचिएगा। सर मैं कह रहा हूं आने वाले समय के अंदर ना इतना पैसा आने वाला है,
यूजर प्रमोशन क्लब से यूजर प्रमोशन क्लब ही क्यों कंपनी ने रखा? सवाल तो ये भी था ना कि इसको चढ़ा के कुछ और भी रख देती है, ऑटोपोल भी लिख सकती थी। यूजर प्रमोशन क्यों रखा? कि सब लोग प्रमोशन करेंगे, सब लोग प्रमोशन करेंगे। भाई आप भी प्रमोशन करें, आप भी प्रमोशन कर रहे हैं, मैं भी प्रमोशन कर रहा हूं, सभी लोग प्रमोशन कर रहे हैं, तो इसने रखा कि सारे यूजर जब प्रमोशन करेंगे तो हम क्यों ना एक ऐसा सिस्टम डिजाइन कर दें कि सभी को सभी के माध्यम से पैसा पहुंचे। तो कुछ लोगों ने समझा और कुछ लोगों ने नहीं समझा। पर मैं आज सभी से कहता हूँ कि ये फ्यूचर की प्लानिंग बहुत बेस्ट है। ये आपके घर में राशन फ्री लेके आएगी, जी आपको इतना बेस्ट बना देगी कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। सोचिएगा, इतना कुछ करा सकती है मेरे दोस्त कि आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच के देखो, जहां ने 1 लाख लोगों की टीम बनाई ना आपकी, अब जो जाके यहाँ पे 1 लाख लोग भी क्या बैठे रहेंगे क्या? अब ये भी तो 1 करोड़ में बदलेंगे। अब मुझे बताइए कितना इनकम जाना चाहिए, क्योंकि 1.5 CR हो चुके हैं, यहाँ पे 15 CR जाएंगे। आप बताइए मुझे, क्या ये इनकम है कि नहीं है? लोग आज की डेट में कुछ भी कर रहे हैं, XYZ कुछ भी कर रहे हैं। वो लोग सोचते हैं छोड़ यार, मुझे 50,000 भी लगा दो ना, बैठ के पैसा आना चाहिए। बैठ के पैसा नहीं आता, लगाया गमाया ही गमाया, कमाया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। 100 में से 1 आध % आ जाए तो उससे क्या होता है? उसे कोई पैसा कहा जाता है? पैसा तो इसे कहते हैं कि मेरे प्यारे का एक बंदा भी लगा दिया और उसने ये कारनामा करके खड़ा कर दिया, तो मेरे भाई इतना याद रखना कि ये जिंदगी भर आपको पैसा देगा। जिंदगी भर ये आपको पैसा देगा, आपकी आने वाली जनरेशन को खुशहाल बनाएगा। लोग कहेंगे ना कि नेटवर्किंग को थैंक्स बोलेंगे दिल से। यकीन मानना, नेटवर्क मार्केटिंग को वही करता है कि जिसको भगवान की अपार संभावना, मतलब उसने इतना सब कुछ दे दिया हो कि जा तथास्तु, तू जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग कर, वही करता है। हर एक किसी की बस की बात नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड होके चले जाते हैं, राइट ना। वो कहते हैं कि यार मेरे तो समझ में ही नहीं आता ये बिजनेस। कैसे समझ में आ जाएगा? जितना आसान होता, ये इतना ही आसान होता ये बिजनेस, तो दुनिया ने कर दी। ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग इतना आसान होता तो बस दुनिया ना करती फिर। पर इतना आसान नहीं है ना, पर इतना मुश्किल भी नहीं है। यकीन मानिएगा, ये इतना मुश्किल भी नहीं है। क्या जॉब करना आसान है? कोई बताए कि आज की डेट में बीटेक इंजीनियर एक जोमेटो की गाड़ी लेके घूमता, क्या वो आसान है? एक आर्मी में जाके अपनी जिंदगी और मौत का नहीं पता उसे कि कब जाके कौन से दुश्मन की गोली मेरे सीने में निकल जाएगी। क्या बॉर्डर पे खड़ा होना आसान है? हाँ जी। क्या नेवी में जॉब करना आसान है? कौन सा काम आसान है सर? आज कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करना बड़ा मुश्किल है, समझाना है। अरे लोगों से बात करने से पैसा आता है तो क्यों नहीं करना चाहिए ये बिजनेस? सोचिए आप, अगर लोगों से बात करने से ही पैसा आता है और तिजोरियां भरी जाती हैं, लोग और लखपति करोड़पति अपने सपनों की गाड़ी में घूमते हैं, अपने बच्चों को अच्छी लाइफ स्टाइल देते हैं, अपनी वाइफ के सपने पूरे करते हैं, अपनी माँ बाप के सपने पूरे करते हैं, तो क्यों ना करें इस नेटवर्क मार्केटिंग को? क्यों ना करें? अगर ये चीज से पैसा आता है, अगर टाई लगाने से, कोट पहनने से ही पैसा आता है, फिर दूसरे काम करने की जरूरत ही क्या है? इसी को किया जाएगा ना फिर। पर समझने वाला समझता है, हर कोई नहीं समझता। पर आने वाले समय के अंदर देखना कि हर एक को समझना पड़ेगा। क्यों? कि अगर आप लगातार लगे रहे तो यकीन मानिएगा कि लोग आपको सर्च करेंगे। आज आपको लोगों को सर्च करना पड़ रहा है, आज आप लोगों को ढूंढ रहे हैं। वो दिन दूर नहीं कि लोग आपको ना ढूंढें। बस अपने आप पे भरोसा रखिएगा कि मैं कर सकता हूं और मुझे करके दिखाना है। मैं कर सकता हूं, मुझे करके दिखाना है। मैं कर सकता हूं, मुझे करके दिखाना है। ये एटीट्यूड रहना, ये विश्वास रहना, ये कोई अहंकार नहीं है। कोई आपसे कह सकता है कि यार बड़ा अहंकार, अहंकार नहीं है ये कि मैं कर सकता हूं और मुझे करके दिखाना है। ये आपका आत्मविश्वास है। अंदर बैठा जो भगवान है ना आपके अंदर, वो उसका विश्वास है। यस, तू कर सकता है, कर सकती है, ये बिलीफ है। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्त। आदमी के अंदर के विश्वास को तोड़ दिया जाता है, धूल मिट्टी डाल दी जाती है, राइट ना। वही पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार पूछते हैं बड़े होके क्या बनना चाहता है यार, बस जेद हाथ जाते हैं, इतना बड़ा आदमी बनना चाहता हूं।
जब आपको आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जब आपके देखते हैं कि यस ये लड़का कुछ कर सकता है, ये लड़की कुछ कर सकती है, तब कह देते हैं ओए देख अपने पीछे खानदान की तो देख ले, हमारे पिताजी ने क्या किया है, हमारे पिताजी कितने पढ़े लिखे हैं, अरे आपकी फैमिली में तो देख, बैकग्राउंड तो उठा के देख, लोग हमारी औकात दिखाते हैं। राइट ना। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक चीज सिखाती है और एक चीज क्लियर करती है, अरे औकात मत दिखा मेरे भाई, पैसे की जरूरत नहीं है इस इंडस्ट्री को, अरे तेरे सपने हैं तो आ, कोई अनजान ही तुझे कामयाब बना देगा। राइट ना। अनजान ही कामयाब बना देगा, और जिसमें तेरी जान चली जाएगी। यकीन मानना यार, कोई ना कोई फेसबुक से जुड़ा होगा, कोई व्हाट्सएप से जुड़ा होगा, कोई रॉन्ग नंबर से जुड़ा होगा, क्या पता आज क्या उसने सभी सोचा कि कल मेरे पास इतना पैसा भी आ सकता है इस इंडस्ट्री से, कोई मेरा इतना मतलब मेरा इतना रिस्पेक्ट और इतना मेरे को अपना मान सकता है, कभी सोचा था कभी जीवन में किसने भी सोचा था क्या? नहीं सोचा था किसी ने। पर आज तो सोच लिया ना, आज उसी रॉन्ग नंबर से आज पैसा जा रहा है। राइट ना। आज उसी फेसबुक के माध्यम से पैसा जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा आज? आज उसी के माध्यम से लोग लखपति बन रहे हैं, आज उसी उसी रॉन्ग नंबर के माध्यम से आज लोगों ने, आपको पता है, एक सपनों की जिंदगी जीना स्टार्ट कर दी है। सर अनम्यूट कर दीजिएगा एक बार, प्लीज सर अनम्यूट कीजिएगा एक बार, क्योंकि मैं होस्ट नहीं हूं, आप होस्ट हैं, एक बार अनम्यूट करें। विनय बाकरी सर एक बार सभी को अनम्यूट करें। क्या सर सच है? आज सोशल मीडिया पे सर ये कारनामा करके दिखाया, बड़ा प्राउड फील होता है। ये विश्वास नहीं था कि कभी अपन कर सकते हैं, बस एक ही चीज थी कि चले जाओ। राइट ना सर? बड़ा प्राउड फील होता है इस इंडस्ट्री को। ऐसे विकास सर, एक बार हैंड रेस करिए, आपका जो है माइक म्यूट हो गया है। जी सर, अनम्यूट सर हैं आप। बड़ी, आज यकीन मानिएगा कि आज लोगों को सर्च करते हुए फेसबुक पे और लोगों से बात करते हुए ना, अपना बनाते हुए, लोगों का दर्द सुनते हुए, लोगों को अपने बिजनेस में लाते हुए, और उनको जो पैसा जाता है ना, बड़ी खुशी होती है, बड़ी बहुत खुशी होती है। दिल से लगता है कि यार अपने परिवार से बड़ा परिवार मानता हूं। यकीन मानना कि अपने माँ बाप से बात हो या ना हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर उस व्यक्ति से बात जरूर करता हूं कि जिसको इस बिजनेस में लेके आया हूं, जरूर बात करता हूं। क्यों? कि अपनी जिंदगी नौछावर कर दी, कुछ नहीं दिखाई देता, एक बिजनेस दिखाई देता है, एक ही फोकस, एक ही ड्रीम्स, कि अब तो अपने आप को करके दिखाना है। जिसने कहा ना कि तेरे बस की बात नहीं है, जिसने कहा ना कि तेरे बाप ने भी करके दिखा था क्या, बर्दाश्त नहीं होता। अब लगता है कि अपन कर डालेंगे। और यकीन मानिएगा, मैं आप सभी से पहले भी कह दिया, सभी से मैंने कहा है, और जिस दिन से मैंने एनबीसोपी बैक हुआ हूं, जब से कह रहा हूं कि प्लान आज डिजाइन हुआ है 3 साल के अंदर, यकीन मानिएगा कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर झंडा गाड़ रहे होंगे। दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने अपने प्लान से एक ही चीज कही थी, या तो एनबीसोपी से हड्डी जाएगी या फिर अब गड्डी जाएगी, बस। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, कोई किंतु परंतु लेकिन वेकिन नहीं, एक ही चीज, दो, या तो एनबीसोपी से गड्डी निकलेगी या फिर हड्डियां जाएंगी। अरे परवाह नहीं, हड्डी भी रहेगी, नमाज वापस चढ़ा लेंगे, क्योंकि जब पैसा आएगा ना, जब आप सभी को मुझे पैसिव इनकम दिखाई ना आज की डेट में, ये आएगा ना, बहुत चढ़ जाएगा, बहुत स्मार्टनेस आ जाएगी। अरे आज को देख के क्या आकलन करते हो कल का? राइट ना। कह देना उनको, कह देना उन्हें कि बिखरेगी वही चमक तेरे वजूद से, उस दिन भी मैंने कहा था, और आज फिर आप सभी से कहता हूं कि बिखरेगी वही चमक तेरे ही वजूद से, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, टूटे हुए मन को संवरने में वक्त लगता है, बिखरेगी वही चमक तेरे ही वजूद से। राइट ना। आप वो हीरा हो, हम वो हीरा है कि शायद हमारी माँ ही जानती है और कोई नहीं जानता। यकीन मानना, हर कोई नहीं पहचान पाता। अरे एक बार के लिए पिताजी भी नहीं पहचान पाते बच्चों की कीमत, तो सच बता दें तो माँ जानती है, क्योंकि उसने दर्द सहा है, उसने सपने देखे हैं। वो 9 महीने के बाद के सपने देखती है, 9 महीने पहले के सपने देखती है, 9 महीने बाद के सपने देखती है। उसने जितना त्याग अपने बच्चों के लिए करती है ना, शायद कोई और नहीं करता।
मानते हो इस चीज को? अरे माँ के बराबर कोई भी नहीं करता। अरे आप लंगड़े हो, लूले हो, काने हो, गोरे हो, कैसे भी हो यार, पर यकीन मानना कि वो आपसे फिर भी प्यार करती है। कोई इतना प्यार नहीं करता, दुनिया मतलब ही है, पर माँ जितना प्यार कोई नहीं करता। मानो या ना मानो, और माँ आपको डांट भी देना, सह लेना। क्यों? कि वापस कोने में जाके रोती है, अरे मेरे बच्चे ने क्या गलती कर दी, मैंने इसको डांट क्यों दिया है। एक माँ है, राइट ना? और जब हम इस दुनिया में नहीं रहते ना, यकीन मानना कि यार उन बच्चों को देखा जाता है कि जो रात के 2 बजे सोते हैं, 2-3 बजे गहरी नींद के अंदर सोते रहते हैं, और कल उसको खुद आंखें खोल के देखो कि यार मैं ना रहा तो ये बच्चे मेरी इस तरीके से सो पा रहे होंगे। मेरे पास ऐसा कौन सा रास्ता है कि जिसकी बदौलत से ये इसी नींद में सो रहे होंगे। तो समझ में आता है यार कुछ भी नहीं है। और मैंने आप सभी के बीच में देखा है अभी, अगर गलती से भी मैंने 10 लोगों को भी रेफर कर दिया इस बिजनेस के लिए, 10 लोगों को भी रेफर कर दिया गलती से, कहीं इन्होंने 100 का कारनामा खड़ा किया, 100 ने 1000 का कारनामा खड़ा किया, 1000 ने 10,000 का कारनामा खड़ा किया, 10,000 ने 1 लाख बना दिए। ओहो, मैं रहा ना रहा, पर ये तो रहेगी। कल याद करेंगे वो बच्चे, वो खुल के याद करेगी वो वाइफ कि यार रहा या ना रहा, पर इसने आज मेरे घर में इनकम आती है, आज भी मेरे सपनों के सामने, आज भी मेरी आंखों के सामने है। आज वो याद करेगी। ये बहुत डीप की बात कर रहा हूं आज मैं, राइट ना? इस फ्यूचर पे आज हम खेल रहे हैं, ये हमारा फ्यूचर है माय डियर फ्रेंड्स। ये से हम कहते हैं पैसिव इनकम। इसके लिए आज हम फाइट कर रहे हैं, राइट ना? इसके लिए हम दिन और रात हम पैशन, इसके इस पैसिव इनकम के लिए अपने पैशन को लगा रहे हैं, राइट? इसके लिए। अरे आज के लिए कौन कर रहा है? आज के लिए आज 18 साल का व्यक्ति, आज 30 साल की हाउसवाइफ, आज 60 साल का व्यक्ति आज हमारे साथ में आज मिलके काम कर रहा है, आज मार्केट के अंदर धक्के खा रहा है, आज लोगों की बातें सुन रहा है। तो क्यों? कि उसे ये पता है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं कर पाया, अगर मैं रहा, अगर इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ कर गया, तो मेरे बच्चों का कुछ ना कुछ तो फ्यूचर सिक्योर होगा। कहीं ना कहीं तो अपने परिवार को ले जाके छोड़ पाऊंगा, कि कहीं ना कहीं उनके पास कुछ पैसा जा रहा होगा। क्या बातें आप सभी को क्लियर हो पा रही हैं? क्या ये है भविष्य हमारा? क्या हमें इस पर विश्वास होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये है? आप सभी को कल भी एमएस ने ये सारी चीजें दिखाई थी, सारी रिपर्चेज इनकम बताई थी। कभी एक अपलाइन की, बड़ी अपलाइन की छोटी सी इनकम आती तो लोग कहते थे ओहो यार डायमंड होने के बाद में इतनी इनकम आ रही है। आज आज कभी 2000 आई थी, कभी 2000 आई थी, आज उसी अपलाइन की 30,000 आ रही है। ओहो, बड़ा फिगर हो गया। 30,000 आ रही है। ओहो, कल इसके बीच में जीरो लगेगा 3 लाख बनेगी, कल इसके पीछे फिर जीरो लगेगा 3 करोड़ बनेगी। और ये दावा है, सिंगल लेंथ रिपर्चेज इनकम इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो हमें सिंगल लेंथ रिपर्चेज देती है। एक भी व्यक्ति काम करने वाला निकल गया, वो करोड़पति बना के जाएगा। कोई क्रिप्टो फिफ्टो सारे फेल हो जाएंगे। चैलेंज के साथ में ये बात कर रहा हूं आज मैं, दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी व्यक्ति आए, मैं शाइन करके दे सकता हूं कि आने वाले 3 साल फुल डेडिकेशन के साथ में काम कर जाना। अपलाइन जैसे कहती है वैसे कर देना। दिन में अगर वो रात कहती है तो रात सुनना, अगर रात को दिन कहती है तो दिन सुनना, पर 3 साल फुल डेडिकेशन के साथ एनबी शॉपी के साथ में काम कर जाना। यकीन मानना कि आप वो करके दिखाओगे अपने परिवार के लिए, वो करके जाओगे आप अपने परिवार के लिए, कि आपने खुद को नहीं सोचा होगा कि मैं ये मैं कर सकता हूं। आज आपको विश्वास हो ना हो मुझे नहीं मालूम है, आपके प्लान पे विश्वास करना। अरे प्लान पे ना हो तो ऊपर ऊपर वाली प्लान पे विश्वास करना। और उस पर भी ना हो, कंपनी के किसी भी रिलेशन बंदा है उस पर विश्वास करना, यार वो काम कर रहा है तो मुझे कर लेना चाहिए। इस चीज पे काम कर जाना। 3 साल इस पे काम करना, बस 3 साल। मैं आपके साथ में दावे के साथ कह सकता हूं, कुछ ना हुआ, 10,000 का भी नेटवर्क बना के खड़ा हुआ ना, 10,000 का भी, रुपया 1.5 लाख घर में जाएगा। 1.5 लाख। इंडिया के अंदर पहली ऐसी कंपनी होगी जो आपके सब रेशियो को फेल कर डालेगी, सारे रेशियो फेल हो जाएंगे। लोग कहते हैं ना कि यार इतनी बड़ी टीम क्रिएट करने के बाद में कितने लोग रिपर्चेज करते हैं। मैं आप सभी से कह दूं कि 100 में से 70% करेंगे, 100 में से 70%। तब भी आप लाखों रुपए कमाओगे एनबीएसओपी के माध्यम से। पैसिव इनकम की बात कर रहा आज मैं, मैचिंग की बात नहीं किया मैंने आज।
डायरेक्ट इनकम की बात नहीं की, ओनली फॉर पैसिव इनकम जो आपको दिखे जाएगी। तो आप सभी को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लगता है कि करना चाहिए तो दिल से करना है, फिर किसी के पीछे डरना नहीं, बिल्कुल भी पीछे नहीं मुड़ना, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी पीछे नहीं मुड़ना। एक ही कसम खा लो कि 3 साल तक एक ही फोकस, एक ही मिशन, एक ही विजन, कुछ नहीं है। मार्केट में सब कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ आपने लुटाया, बहुत कुछ मैंने भी लुटाया, बड़ी यारी दोस्ती निभाई, बहुत लॉस खाया, कोई फर्क नहीं है, सारा वसूल कर लेंगे एनबी शॉपी से, राइट ना? विश्वास कर लो कि यस, एनबी शॉपी से वसूल कर लेंगे अब हम। जो भी लॉस मार्केट में आपने चाहे क्रिप्टो में खाया, चाहे वो किसी में भी खाया, कोई बात नहीं है, हम वसूल कर लेंगे एनबी शॉपी से, राइट ना? और खूब आने वाले समय के अंदर मैंने आप सभी से कह रहा कि जब जब जरूरत पड़ेगी बदलाव की, कंपनी हमारी है, कंपनी अपनी है,